मरी में शदीद बर्फबारी के दौरान इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बाइस सयाहों के रश से सान्या पैदा हो गया। जहां भाग अफराद की तादाद 22 हो गई। बर्फ में फंसे शहरी खून जमा देने वाली सर्दी में ठिठर ठिठर कर जान से हाथ धो बैठे। मर्दान से आने वाले 4 दोस्त अपनी गाड़ी में ही जान से हाथ धो बैठे। इमरजेंसी नाफिज करके मरी को आफतजदा करार दे दिया गया। कोई इंतजाम नहीं थे, कोई बंदा हमें बताने वाला नहीं था। सारे गाड़ियों में हमारे दोस्त अहबाब जो पीछे रह गए हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं, ना लोकेशन लोकेट हो रही है। और ये गाड़ियाँ भी सुबह से एक रेन के इंतज़ार में फंसी हुई हैं। फैमिलीज़ वगैरह सारी अंदर हैं। और मरी में 20 घंटे बर्फ गिरती रही। गाड़ियां बर्फ के नीचे दबती चली गई। बर्फ सयाहों का कफन और गाड़ियां ताबूत बन गई। सयाहों पर आफत टूट पड़ी। क़यामत सुगरा के मनासिर। सिर्फ इतवार को मरी में 1,57,665 गाड़ियां दाखिल हुई। जगह जगह बर्फ के छोटे तौदे गिरने से सड़कें बंद हो गई। खवातीन और बच्चों ने रात खून जमा देने वाली सर्दी में खुले आसमान तले गाड़ियों में ही गुजारी। नाअहली ने तफरीह को मौत का सामान बना दिया। सानह मरी का जिम्मेदार कौन? मरी में 40,000 गाड़ियों की गुंजाइश है। 1 लाख गाड़ियां पहुंची। वुज़रा ज्यादा गाड़ियां दाखिल होने को मईशत की बहाली से जोड़ते रहे। शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया ने जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई? मरी में इंसानी सानहा ने कई सवाल उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। इंतजामिया लोगों को आगाह कर रही थी मरी ना जाएं। जब हम कहते हैं टूरिज्म बढ़े तो इसका यह मतलब नहीं लाखों लोग वहां चले जाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर होने से ही लोग सयाहत के लिए निकलते हैं। सानिया मरी से सीख कर आइंदा मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अपोजिशन को भी निशाने पर रख लिया। बोले ये कुएं के मेंढक है, टराना इनका काम है। जो मरियम नवाज हैं, एक बेहिस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो होती है। वो कुएं के मेंढक हैं, तो टटराना ही है। शहबाज शरीफ साहब फिक्र करें अपनी सीट की, वो वज़ीर आज़म की तो भूल जाएं, वो अगली दफ़ा MNA भी नहीं बन सकेंगे। मरी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज और दीगर इदारे पेश आखिरी शहरियों को बाहिफाजत निकालने तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। फंसे अफराद को 5 आर्मी रिलीफ कैंप्स में पहुंचा दिया गया। मुतासरीन को खुराक और शेल्टर्स की फ्राहमी। FW के डोजर्स, आर्मी इंजीनियर सड़कें बहाल करने में मसरूफ। मरी डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम। शहरी रात गाड़ियों में बंद रहने की बजाय आर्मी कैंप्स में आ जाएं, हुकाम की अपील। हुकूमत ने सरकारी दफातर, रेस्ट हाउसेज और होटल्स को मुतासरा अफराद के लिए खोल दिया। हैवी मशीनरी से बर्फ की कटाई, सड़कों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए नमक पाशी। मरी और गिरदोनवा में मजीद हल्की बर्फबारी का इम्कान। कल शाम से हमने रास्ते बंद कर दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से गलती हो गई जिस पर माजरत चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है अंदाजा नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में मरी पहुंच जाएंगे। लोग वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे जिस पर रेंजर्स को तलब करना पड़ा। हजारों गाड़ियों को मरी से निकाला जा चुका। हरनों से मरी और एबटाबाद से गलियात जाने वाले सयाहों को भी रोक लिया गया। मदद मांगने के बावजूद अगर मदद नहीं पहुंची तो कार्रवाई होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का रेस्क्यू 1112 की भी इंक्वायरी कराने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरी में ट्रैफिक की हालत मखदूश। हुकूमत की मशीनरी बर्फ हटाने के लिए वहां पहुंच रही है। ये वक्त सियासत का नहीं, हादसे के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए।
शहबाज शरीफ का मरी और गलियात में इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का दर्दनाक वाक़या करार। कहते हैं हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं। ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले की मर चुकी। सानिया मरी पे मरियम नवाज का शदीद रद्द अमल। कहती हैं हुकूमतों का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, उनके लिए हिफाजती इकदाम करना है। शहबाज शरीफ के बूटों और खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा अपनी हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। मरी में शहरी मदद के लिए पुकारते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत की जानिब से इमदादी कामों पर तनकीद। कहा वज़रा अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतजामिया पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करे। बिलावल भुट्टो का सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले सयाहों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। बेहतर होता सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, मोनिस इलाही का भी सयाहों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। चौधरी शुजात का कहना है सानिया मरी की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इंतजामिया को इल्म होना चाहिए था कि हिफाजती और ट्रैफिक इंतजामात के लिए कैसे इक़दाम की जरूरत। और समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से बारिश से सर्दी में इजाफा। मजीद बारिश का सिलसिला थम गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लय, दरियाए सवा में पानी की सतह बुलंद। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। सादकाबाद में मिट्टी के तोदे में दबकर 6 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे कि मिट्टी का तोदा गिरने से दब गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। मुल्क भर में सुई गैस का बहरान हर गुजरते रोज के साथ शदीद होने लगा। पहले कम आने वाली गैस बिल्कुल ही गायब हो गई। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेकर सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बल्दियाती कौंसिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 26 टाउन, 233 यूनियन कमेटीज होंगी। हैदराबाद में 10 टाउन और 160 यूनियन कौंसिल होंगी। जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के सामने धरना 9वें रोज भी जारी। सिंध हुकूमत काला कानून वापस करे। मुल्क में सिर्फ करप्शन और लाकानूनियत ने तरक्की की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब। नाजिम जोगियों कत्ल केस में प्रोसिक्यूटर ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट की रोशनी में मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 1345 नए केस रिपोर्ट। मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। मुस्बत केसेस की शरह 2.89% रही। कराची से दुबई जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक, सफर करने से रोक दिया गया। में रियल स्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइश। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 का इफ्तिताह कर दिया। एक्सपो सेंटर लाहौर में नुमाइश 2 दिन तक जारी रहेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि तामीर पाकिस्तान के लिए चौधरी अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ही छत तले लोगों को रियल स्टेट की रहनुमाई देने का इकदाम काबिल सत्ताइश है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावन ने तामीर पाकिस्तान एक्सपो के इनेकाद को सराहा। पाकिस्तान एक्सपो 2022 चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को, उनकी टीम को ये एक नई उन्होंने विजन के साथ जो है तामीर पाकिस्तान शुरू किया है और
मुझे यकीन है कि इससे इंशाल्लाह जो कंज्यूमर है वो भी बेनिफिट करेगा, उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इससे जो हमारे डेवलपर्स हैं उनके लिए भी एक सहूलत जो है वो पैदा जो है होगी। ब्रियो इंटरनेशनल नुमाइश देखने के लिए आने वाले अफराद की तवज्जो का मरकज़ बन गया। तुर्की में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को खुसूसी पज़ीराई मिलने लगी। नुमाइश में मौसीकी का भी तड़का।